और सीएम योगी ने मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें सबसे बड़ा निर्देश था कि सभी मंत्रियों को अपनी और अपने परिवार की संपत्ति की घोषणा करनी होगी। केवल मंत्री ही नहीं बल्कि आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। सीएम योगी के राज में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है, फिर चाहे वो कोई सरकारी कर्मचारी हो या फिर कोई अधिकारी। भ्रष्टाचार के मामले में किसी को बख्शा नहीं जाता है। सीएम योगी इसे कई मामलों में साबित भी कर चुके हैं। सूबे में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का दायरा अब बढ़ गया है। लखनऊ में हुई मंत्रिपरिषद के विशेष बैठक में सीएम योगी ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके हिसाब से मंत्रियों को अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करनी होगी। केवल मंत्री नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी अपनी चल अचल संपत्ति को सार्वजनिक करना होगा। मंत्रियों को शपथ लेने के 3 महीने के अंदर अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करना होगा। मंत्रियों के साथ आईएएस और पीसीएस अफसरों से उनके संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। अधिकारियों को अपने पूरे परिवार के सदस्यों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जनता के सामने रखना होगा। योगी सरकार 2.0 को अभी 1 महीना ही पूरा हुआ है। इस 1 महीने में ही सीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। इसकी बानगी पिछले 1 महीने में दिखी भी है। असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर को किया था सस्पेंड। जीडीए के अभियंता को भी भ्रष्टाचार के मामले में किया सस्पेंड। झांसी के अधिशासी अभियंता को सेवा से हटाने का आदेश। अधिकारी से 77,41,000 की वसूली के आदेश। ये कुछ ऐसे मामले थे जिनमें सीएम ने भ्रष्टाचार खिलाफ सख्त तेवर दिखाए थे और अब सीएम ने मंत्रियों और अधिकारियों को भी अपनी संपत्ति की सार्वजनिक करने का ऐलान करने के निर्देश दिए हैं, जो एक अहम फैसला माना जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक कर अपने मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल सीएम के निर्देश के बाद अब इसी हफ्ते से मंत्रियों को मंडलवार दौरे की शुरुआत करनी होगी और इस बैठक में किस मंत्री को किस मंडल की जिम्मेदारी मिली है यह भी तय हो गया है। हर मंडल के दौरे के दौरान सभी मंत्री जनता के बीच में रहेंगे और उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए काम किया जाएगा। तो कैबिनेट मंत्री के साथ एक स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी लगाए गए हैं और इस मंडलवार दौरे की रिपोर्ट 15 मई तक सीएम ऑफिस में देनी होगी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य को आगरा मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को वाराणसी मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं इस बैठक में सीएम ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो मंडलवार किस मंत्री को किस मंडल की जिम्मेदारी दी गई है, ग्राफिक्स के जरिए हम वो भी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सभी मंत्रियों को निर्देश था कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने मंडल का दौरा करें, वहां की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए काम करें, साथ ही साथ जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करें। तो ग्राफिक्स के जरिए हम वो भी दिखा रहे हैं कि कौन से मंत्री को कौन से मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। 15 मई तक सभी मंत्रियों को रिपोर्ट भी देनी होगी सीएम योगी आदित्यनाथ को।